न्यूज़ 18 इंडिया। पार्टी कांग्रेस के साथ आते ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां कांग्रेस गठबंधन से दोनों पार्टी को फायदा होने की बात कह रही है, तो वहीं जेडीयू ने इसे एक दूसरे को धोखा देने वाला अलायंस बता दिया। अलग अलग सीटों पे हमारे कई ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जो थोड़े दुखी होते हैं। हमारे ही नहीं, बाकी पार्टियों में भी होता है ऐसा। तो उन्हें समझाया जाता है कि साहब, जो बड़ा एक मकसद है उस दिशा में बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, कई बार कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं। उन्हें समझ में आता है। ये एक दूसरे को धोखा देने का अलायंस। पंजाब में दोनों एक दूसरे की नीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ेंगे और दिल्ली में मित्रता करेंगे। गठबंधन वो होता है जो सामूहिक होता है और सब जगहों पर होता है। ये ऑई वॉश है। और उधर गोवा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो गया है। गठबंधन के ऐलान के बाद गोवा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दोनों नेता हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और गोवा में अच्छा काम करने का वादा भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, इसे जारी किया गया है। गोवा में भी जो सीट बंटवारे को लेकर बातचीत थी वो अब पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये गठबंधन और अलग अलग राज्यों में सीट को लेकर भी ऐलान हो चुका है। डिक्लेयर करा था हमने। इंडिया अलायंस के ब्लॉक की जो बातें चल रही थी, जो टॉक्स चल रहे थे, उसको मद्देनजर रखते हुए जो आज डिसीजन लिया है लिटिल स्ट्रॉन्गर है। बट हमने डिसीजन लिया है कि क्योंकि कांग्रेस का सीटिंग एमपी था, तो कांग्रेस मांग कर रही थी कि हमें साउथ गोवा के सीट दिया जाए। तो हमने कहा कि हमें कहीं और कई एडजस्टमेंट किया जाए। तो एट द एंड ऑफ इट आवर नेशनल लीडर्स, इंडिया ब्लॉक अलायंस, केजरीवाल जी, संदीप पाठक जी, along with the Congress, decided that both the seats of Goa, along with consensus from the local leadership, had decided to give both the seats to Congress party to contest. अब गोवा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारा भले ही हो गया हो, लेकिन गोवा की एक सीट पर आम आदमी पार्टी अपनी दावेदारी जाहिर कर रही थी। वहीं बीजेपी ने गोवा की दोनों सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का दावा कर दिया। आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली जब डिक्लेयर किया है कि वो हमारा समर्थन करेंगे, हमारे साथ लड़ेंगे, उनके स्टेट अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि जहां जहां उनके बूथ कार्यकर्ता, बूथ कमिटीज हैं, वो हमारे कार्यकर्ता के साथ मिलजुल के हम काम करेंगे और प्रयास यही होगा कि दोनों सीट हम इस बार गोवा से कांग्रेस पार्टी की जिता के लाएंगे। बीजेपी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो भी चुनाव अभी तक जो जीते, लोकसभा चुनाव, हम ऑलमोस्ट मोर देन 50% वोट लेके ही जीतते हैं। और जिस दिन ये आम आदमी पार्टी ने साउथ गोवा में अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, वही हमें भी मालूम था कि ये ऐसा नहीं टिकेगा, ये तो विड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है और उनका चैलेंज भी हमें नहीं है। हम सब चुनाव सीरियसली लेते हैं और ये चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों सीट अच्छी लीड से जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां कहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हो चुका है, कौन कौन से राज्यों में बात बन चुकी है। एक एक करके आपको मैप के जरिए दिखाते। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी। इसके अलावा गुजरात में भरूच और भावनगर, ये 2 सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी को दी गई है। कांग्रेस 24 सीटों पर यहां चुनाव लड़ेगी। इसके बाद हरियाणा की बात करेंगे तो 1 सीट है कुरुक्षेत्र की जो आम आदमी पार्टी को दी गई है। कांग्रेस यहां 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, ये ऐलान हो चुका है। तो अलग अलग राज्यों में यहां बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा गोवा की जो 2 सीट है वो भी कांग्रेस को ही दी गई है चुनाव लड़ने के लिए और आपसी सहमति से ये सब कुछ तय हुआ है। अलग अलग राज्यों में सीट को लेकर जो बंटवारा था वो हो चुका है। एक ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भले ही अब समझौता हो गया हो, लेकिन गुजरात की भरूच सीट को लेकर दोनों पार्टी के बीच जमकर रस्साकशी चली, लेकिन अंतिम में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। लेकिन आपको भरूच सीट देने पर कांग्रेस के अंदर ही नाराजगी सामने आ गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता रहे अहमद पटेल के परिवार वाले इस फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने तो भरूच के लोगों से माफी तक मांग ली है और अहमद पटेल की 45 साल की विरासत को व्यर्थ नहीं जाने का दावा कर दिया।
ये बड़ी खबर है। अब सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला भले ही सामने आ गया हो, लेकिन भरूच जिसको लेकर एक लंबा सियासी संग्राम माना जा रहा था कि अंदर खाने चल रहा है, आखिर में आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। लेकिन अब ये बयानबाजी जो दिखा रही है कि अभी भी अंतर्कलह मची हुई है। तो भरूच सीट पर कांग्रेस में राज जारी है। इसकी वजह है कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता रहे अहमद पटेल का परिवार, जो पार्टी के फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। मुमताज पटेल ने तो बाकायदा अपनी बात रख दी है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर मुमताज पटेल नाराज क्यों है। दरअसल मुमताज पटेल कांग्रेस के सीनियर नेता रहे अहमद पटेल की बेटी हैं और इस बार गुजरात की भरूच लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी वो कर रही थी। इसके पीछे वो अपने पिता के लंबे राजनीतिक करियर का हवाला भी दे रही थी। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल भरूच से 3 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि गुजरात की भरूच लोकसभा सीट पर 1989 से लगातार बीजेपी का कब्जा है और लोकसभा चुनाव के लिए मुमताज पटेल भरूच में तैयारी भी कर रही थी। लेकिन अब ये सीट समझौते के तहत कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी है, जिसे लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो देखिए, भले ही भरूच सीट को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ठनी हो, लेकिन ये सीट बीजेपी का अभेद्य किला बना हुआ है। यहाँ बीजेपी को हराना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको भरूच सीट की पूरी जानकारी हम देते हैं, एक एक डिटेल आपको बताते हैं। देखिए, भरूच सीट पर कांग्रेस यहाँ 35 साल से जीत दर्ज नहीं कर पाई है, ये भी जान लीजिए। 1984 का वो साल जब कांग्रेस आखिरी बार इस सीट पर जीत कर आई थी और 1984 के बाद 10 बार भरूच सीट कांग्रेस हार चुकी है। अहमद पटेल 3 बार भरूच से सांसद रह चुके थे। अहमद पटेल भरूच से 1977, 1980 और 1984 में सांसद रहे। 1989 से लेकर 1998 तक 4 बार बीजेपी के चंदूभाई देशमुख जीते और 1998 से अभी तक 6 बार बीजेपी के मनसुख भाई वसावा वहां से एमपी हैं। अब चलिए आपको ये समझाते हैं कि समझौते के तहत आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने 2 सीट देने का ऐलान तो कर दिया है। गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं। फिलहाल गुजरात की सभी सीटों पर बीजेपी काबिज है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। दिल्ली और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन तय हो गया है। अगर हम दिल्ली और गुजरात के चुनाव की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन होने से नतीजे दिलचस्प हो सकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। दो 2023 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी को 52% वोट मिला था, कांग्रेस पार्टी को 27% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 12% वोट मिला। यानी जो मोदी विरोधी वोट था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच बढ़ गया था और तब बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता मिल गई। ऐसी स्थिति में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गुजरात में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मोदी विरोधी वोट नहीं बटेगा और इससे बीजेपी के लिए चुनौती थोड़ी बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव में इलाके इतने बड़े होते हैं, वोटरों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि जीत और हार का फर्क चुनाव में ज्यादा होता है। ऐसे में दिल्ली और गुजरात में कांग्रेस और आपका गठबंधन पीएम मोदी को चुनौती तो दे सकता है, जीत और हार के फासले को भी कम कर सकता है, लेकिन बीजेपी को मोदी के किले में हराना थोड़ा मुश्किल होगा।